मिडिल क्लास की जो लाइफ है वो पूरी तरीके से कर्जे में डूबे हुए रहती है। और वो किस तरीके से इस कर्ज में डूब जाते हैं या लोन के ट्रैप में आ जाते हैं, उस पर बात करेंगे। 3 पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसी भी पर्सन को लोन के ट्रैप में लाने के लिए। नंबर वन, अगर हम बात करें, जो डे बाई डे आप देख रहे हैं एक एप्लीकेशन है, कॉल्स हैं, वो आपको क्या ऑफ़र कर रही है। ऑफ़र किस चीज़ का है कि आपके अकाउंट पर 50,000, 1 लाख, 5 लाख रुपीज़ लोन ऑफ़र हो रहा है। और उस लोन को एक मिडिल क्लास बहुत जल्दी क्या करेगा, ग्रैब करने की कोशिश करेगा, जबकि उसको पता है कि इसकी मुझे एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लोन को ग्रैब करेगा। अब जब एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है तो उस पैसे को वो सही जगह लगाएगा नहीं, सही जगह लगाएगा नहीं तो उससे रिवर्ट आएगा नहीं। जब रिवर्ट नहीं आ रहा है प्रॉपर, तो फिर क्या करेगा, वो उन पैसों को पूरी तरीके से यूं ही यूजलेस जगहों में खर्च कर देगा। इससे वो उस पैसे का कर्जदार होगा। नंबर वन याद रखिएगा। तो आपके पास जो ऑफ़र आते हैं, इट मे बी कि आपकी एप्लीकेशन के थ्रू है, इट मे बी कि कोई कॉल आ रही है, इट मे बी कोई बैंक की कॉल आ रही है, फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं उनकी कॉल आ रही है। इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। जब आपको एक्चुअल में ज़रूरत है तभी आपको ये काम करना है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम से ज़्यादा खर्च करना। ये ज़्यादातर मिडिल क्लास में पाया गया है। उसके अंदर एक फितरत होती है, अगर वो 1,000 रुपये कमाएगा ना तो 1,000 तो गए, उसके अलावा भी और खर्चे करने की सोचेगा। उसको पता है कि ठीक है अगले दिन मैं कमा लूँगा और उसमें से ये दे दूँगा, लेकिन अगले दिन उसका खर्चा और बढ़ रहा होता है। तो जो लोग अपनी इनकम से ज़्यादा या इनकम के बराबर, याद रखिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनकम से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तब भी आप ट्रैप में फंसेंगे, और इनकम के बराबर मतलब आप सेविंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि जो लोग सेविंग नहीं करते ना, उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, ज़िंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इट मे बी इमरजेंसी केस है या मेडिकल लाइफ की अगर हम बात करें, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई भी डिसीज़ हो सकती है फैमिली में किसी को, और आपका पास सेविंग नहीं है। अगर आपने सेविंग नहीं की है तो अब आप क्या करेंगे, पैसा उधार लेंगे, इट मे बी लोन है या कुछ भी है। तो इस तरीके से भी आप बहुत ईजिली है ना लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं इमरजेंसी केसेस में। तो आप अपना इमरजेंसी फंड बना के रखिएगा। याद रखें, लग्जरी प्रोडक्ट हैं, मिडिल क्लास के अंदर ये खास बात है कि वो लग्जरी प्रोडक्ट को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और उन प्रोडक्ट को बाय करने की प्लानिंग करता है, जबकि उसके पास पैसा नहीं होता। अब वो क्या करेगा, अगर जॉब कर रहा है तो ईएमआई, बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस लोन पे लेके और उस लग्जरी प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, और उसके बाद उसकी ईएमआई चलती रहती है। और ये ईएमआई कई कई प्रोडक्ट की चल रही होती है, चार चार प्रोडक्ट ईएमआई चल रही हैं। अगर आपकी भी ज़िंदगी ईएमआई पे कट रही है तो इसको स्टॉप करें और ईएमआई से फ्री होके जो पैसा आप सेविंग का है उसमें अपने लग्जरी लाइफ में जो भी आप प्रोडक्ट ऐड ऑन करना चाह रहे हैं उसको ऐड ऑन करें। कोशिश करें कि उधार लेके ईएमआई पे इन चीज़ों को ना करें तो बेहतर है। आप कम से कम लोन के जो ट्रैप है ना उससे बचना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस ट्रैप में फंस चुके हैं या ऐसा कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 4 पॉइंट आपके लिए बताने वाला हूँ, और ये 4 पॉइंट आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। नंबर वन, किसी भी कंडीशन में शो ऑफ नहीं करना है। जो आप हैं वो शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली ना आपका दिखने लगेगा। आपके बिहेवियर से, आपके वे ऑफ टॉकिंग से, आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपकी जो सारी चीज़ें हैं उनसे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी किसी भी कंडीशन में शो ऑफ नहीं करना है। नंबर टू, अगर हम बात करें, कंपेयरिंग कभी नहीं करना है, किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर रहा है। कोई लग्जरी लाइफ जी रहा है, जीने दो उसको। जब आपके पास पैसा होगा तो आप भी लग्जरी लाइफ जिए, लेकिन जब नहीं है और उसके बावजूद भी आप लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश करेंगे तो आप कर्ज में मुब्तला हो जाएंगे। तो इससे भी आपको अपने आप को बचा के रखना है। अंडरस्टैंड लायबिलिटीज़ और एसेट्स को समझना ये बहुत ज़रूरी है। कौन सी चीज़ें आपकी लायबिलिटीज़ हैं और कौन से एसेट्स हैं, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो याद रखिएगा कि आप कम से कम
अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस नहीं करेंगे। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से, अगर आप वाकई में इन चीज़ों को और डीप समझना चाह रहे हैं तो रिच डैड पुअर डैड आप पढ़ लें, बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो भी लोन आपने लिया है अभी इस समय या आपका लोन चल रहा है, तो आपने क्या करना है, उस लोन को एज सुन एज पॉसिबल पे करने की कोशिश करनी है। हर हाल में उसको पहले उससे बरी होना है, उसके बाद दूसरा एक्शन लेना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर वाकई में आपको लग रहा हो कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वीडियो इफेक्टिव है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।